दोस्तों, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए इसमें से क्या ज़रूरी है? पैसा, अच्छा घर, माता या पिता का एक अच्छे पोजीशन पर होना, बड़े शहर में घर होना, फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि हमें गाइड कर सके, सही मार्ग दिखा सके। अगर आप सोचो तो इसमें से हर कुछ ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर ये सब हमारे पास हो तो हमारा काम आसान हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसके बिना सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है। क्या आप एग्री करते हैं मेरे इस बात से? तो फिर सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या हमारे काम के प्रति कमिटमेंट ज़रूरी है? क्या काम के प्रति फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी ये सब ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बिना सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर यहाँ तक आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो अब आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि इसमें से सफलता के लिए जो भी ज़रूरी है क्या वो आपके पास है? और अगर आपको लगता है हाँ कि ये सब आपके पास है, और अगर किसी चीज़ की कमी भी है तो आप उसे हासिल कर सकते हो, तो आपकी सफलता की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। चलो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये हमें पूरी तरह से क्लियर हो सके। मान लो कि आप और आपका दोस्त दोनों ही एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन दोनों की सिचुएशन में थोड़ा अंतर है। आपके जो दोस्त हैं उनके पापा एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और इंडियन टीम में खेल भी चुके हैं। उसके पास हर तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि पैसा, बंगला, गाड़ी, अच्छे शहर में घर, उसके पापा का एक अच्छा क्रिकेटर होना। वहीं आपके पापा एक किसान हैं। आपका घर एक छोटे से गांव में है जहां पर लोगों को क्रिकेट के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, लेकिन आपका क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट आपकी फ्रेंड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो किसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं? देखो, आपके फ्रेंड को एक इनिशियल एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस होने के चांस आपके ज़्यादा हैं। यहाँ एक अच्छा क्रिकेटर कौन बनेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसमें क्रिकेटर बनने का जुनून है, पागलपन है, किसमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति है, और कौन आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखो कि ये सब आपके पास है या नहीं, जैसे कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, जुनून, पागलपन। अगर है तो आगे बढ़ जाओ, सफलता तो आपके लिए खेल बनकर रह जाएगी। अब हमें यहाँ तक समझ आ गया कि सफलता पाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेकिन माइंड को ठीक से समझाने के लिए हमें आसान भाषा चुनना पड़ता है। तो इसे आसान बनाने के लिए, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि आप भी सफल हो सकते हो, मैंने यहाँ यूज किया है 3 स्टेप्स फॉर गारंटीड सक्सेस। और उसका जो पहला स्टेप है वो है एक बर्निंग डिजायर। आपने नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है? ये बुक बहुत से सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च करके लिखी गई है, और इसमें डिजायर के ऊपर भी एक चैप्टर है। अगर हो सके तो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ो। दोस्तों, सफल होने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर का होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बर्निंग डिजायर आपके अंदर तभी पैदा होगा जबकि आप जो भी करना चाहते हो उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आपके माता पिता आपको क्या बनाना चाहते हैं, एक समय के बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि सोचो, अगर ऐसा होता तो हर फेमस क्रिकेटर का बच्चा भी एक फेमस क्रिकेटर बन जाता, एक फेमस एक्टर का बच्चा भी फेमस एक्टर बनता। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि यही आपका इंटरेस्ट एक दिन आपका बर्निंग डिजायर बनेगा। दोस्तों, एक पंछी का बर्निंग डिजायर है उड़ना, और जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है उसे उसमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो ठीक से कोशिश ही नहीं करना चाहता। तो क्या कभी वो उड़ पाएगा ठीक से? और यही है मेरा सेकेंड स्टेप फॉर सक्सेस, और वो है एक्शन। आपके जो भी बर्निंग डिजायर हैं उसे पूरा करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना भाई, यानी कि एक्शन लेना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस, जुनून, ये सब कुछ बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो। बर्निंग डिजायर गाड़ी में एक फ्यूल की तरह है, लेकिन गाड़ी में फ्यूल डाल देने से गाड़ी चलने तो नहीं लगेगी ना, इसे चलाना पड़ेगा, यानी कि एक्शन लेना पड़ेगा।
अब आते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट पर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर चार्ज अप हो जाते हैं और एक बर्निंग डिजायर के साथ एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसे समझने के लिए हम आपको महाभारत में कुरुक्षेत्र का मैदान लेकर चलते हैं। जब गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो और फल की चिंता ना करो, क्योंकि सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारे वश में है, फल तुम्हारे वश में है ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप एक बर्निंग डिजायर के साथ एक्शन लेना शुरू कर देते हो तो क्या आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा? सफलता मिल ही जाएगी? इसकी गारंटी है? नहीं है। तो फिर आखिर करें क्या? सरेंडर, समर्पण भगवान के आगे, उन शक्ति के आगे जिनके सामने हमारा कोई वश नहीं चलता, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का फैसला हमसे बेहतर कर सकते हैं। और यही हमारा तीसरा पॉइंट है, सरेंडर यानी कि समर्पण। यहाँ सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको हर हाल में एक्शन लेते रहना है, चाहे सक्सेस मिले या फिर फेलियर। किसी भी हालत में मैदान को नहीं छोड़ना है। लोग अक्सर यहीं पर गलती कर देते हैं, वो एक बर्निंग डिजायर के साथ एक्शन लेना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 1 या 2 बार फेल हो जाने से वो घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, अगर आप एक बर्निंग डिजायर के साथ एक्शन लेना नहीं छोड़ते हो, हर फेलियर से सीखते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सक्सेस आपके लिए एक बहुत ही छोटा वर्ड होगा, क्योंकि उस दिन आपकी लाइफ में होगा एक मिरेकल। तो फ्रेंड्स, हैव ए बर्निंग डिजायर इन योर लाइफ, टेक एक्शन एंड सरेंडर। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।